नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 में अनोखा बदला की एनिमेटेड वीडियो। तो स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए देखते हैं अनोखा बदला पाठ की एनिमेटेड वीडियो। ध्यानचंद। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इनको देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल 1 में ही वह हारी। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। स्वदेश लौटने पर उन्हें प्रोन्नत करके लॉन्स नायक बना दिया गया। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ इनके बारे में सीखा जा सकता है। तो अभी सुनते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में और अन्य बातें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती ही रहती थी। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ऐसा ही होता था। तो आइए आज देखते हैं ध्यानचंद जी के जीवन की कुछ बातें। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंडर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी और घायल अवस्था में ही मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मूल मंत्र हैं। मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। जैसे जैसे मेरे खेल में मैं निखार लाता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मुझे हॉकी खेलने के ढंग से ही इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह था कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो कोशिश यही रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। और यही खेल भावना भी थी। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था
कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे मालूम हुआ कि मैं लॉन्स नायक हूं, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे जाकर कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता था। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। एक अन्य संस्मरण में 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र तरह का भाव था। अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच यूं तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश होने के कारण मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गए। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने एक तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया कि यह लाज तुम्हारे हाथों में है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को फौजी सलामी दी। मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह लड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हमने ध्यानचंद जी के, जो कि एक हॉकी के जादूगर थे, उनके संस्मरणों को याद किया है। उनके 2 संस्मरण इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ की एनिमेटेड वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद। आगे भी अनेक प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स जरूर देते रहें। धन्यवाद।